Subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Welcome to the Code Terminators Java series. In this tutorial we are going to learn something about interpreter versus compiler. तो सबसे पहले अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको जावा की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो मैं पहले एक काम करता हूँ कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि ये करते क्या हैं। एक्चुअली इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, होने को बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर थोड़ा सा एक चीज़ और समझने की है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि अपना भारत है और एक अपने भारत में एक जर्मनी से एक आदमी आया और वो सिर्फ जर्मन बोल सकता है, और अपने भारत में एक आदमी है वो सिर्फ हिंदी बोल सकता है। तो एक बीच में ट्रांसलेटर होगा। अगर भारत के आदमी को, अगर जर्मनी के आदमी को अगर कुछ बताना है तो बीच में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, तभी वो कुछ समझा सकेगा। तो ऐसे भारत के आदमी ने बोला कि क्या कर रहे हो, ये तुमको नहीं करना चाहिए। तो एक बार भारत ने ऐसे बोला क्या कर रहे हो, तो फिर उसने ट्रांसलेटर ने क्या करा कि इस क्या कर रहे हो का मतलब उसको जर्मनी के आदमी को समझा दिया। तो अगर वो एक एक लाइन समझा रहा है, जैसे एक लाइन बोल दी, भारत के आदमी ने एक लाइन बोल ली, फिर वो ट्रांसलेटर क्या है जर्मनी के आदमी को समझा देगा। फिर भारत का आदमी जो दूसरी लाइन बोलेगा, फिर वो जर्मनी के आदमी को दूसरी लाइन समझा देगा। तीसरी बोलेगा, तीसरी एंड करेगा, जैसे तीसरी समझा देगा। चौथी एंड करेगा, चौथी समझा देगा। ये तो हो गया इंटरप्रेटर का काम। और भाई कंपाइलर क्या करता है कि भाई भारत के आदमी ने एक बार पूरा अपनी गाथा सुना दी, पूरा अपनी बात कर लिया, फिर उसके बाद उसको अच्छे से समझाएगा। उसके बाद उसको पूरे जितना भी इंडियन पीपल ने कहा है उसको पूरे को समझाएगा एक ही बार में। तो ये हो गया कंपाइलर। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। नोट्स क्या कह रहे हैं? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम इट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब जो मैंने कहा वही ये कह रहा है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एक स्टेटमेंट को, प्रोग्राम के एक स्टेटमेंट को हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, जो कि अपन लिखते हैं, जैसे जावा में अपन लिख रहे हैं सिसआउट और जो भी कीवर्ड वगैरह सब कुछ है वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन समझ सके, जैसे बाइट कोड होता है 0 1 की फॉर्म में, वो होता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मतलब वो एक स्टेटमेंट करके अगर समझाए तो समझाता है, एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, एक एक स्टेटमेंट को देखता है वो। तो वो हो गया इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या है? कंपाइलर स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। एक बार अपन ने पूरा प्रोग्राम लिख लिया, उसके बाद कंपाइलर क्या रन करेगा, और मशीन कोड में ट्रांसफर करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा। लो लेवल लैंग्वेज को अपन मशीन कोड भी कहते हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि आगे ये क्या कह रहा है कि द इंटरप्रेटर टेक्स वेरी लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। अब इंटरप्रेटर ये क्या कह रहा है कि एन इंटरप्रेटर टेक्स वेरी लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। अब भाई एक लाइन समझने में टाइम तो कम लगेगा, है ना। और आगे क्या कह रहा है, हाउ एवर द ओवरऑल टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज मच स्लोअर। अब देखो भाई, अगर मान के चलो मैं इंडियन हूँ, और मैं इंडियन और जर्मनी वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोबारा। मैं इंडियन हूँ और मेरे सामने एक जर्मनी का बंदा खड़ा है, ठीक है ना। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, और मैंने बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा रखा है। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, वो उसको एक लाइन समझा रहा है, एक लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन समझा रहा है। टाइम वो तो जल्दी समझा रहा है, समझाने को तो कि एक लाइन बोल ली, एक लाइन समझा दिया, टाइम जल्दी हो गया, कम टाइम लगा। बट इसमें अगर मैं पूरा ओवरऑल टाइम देखूँ तो पहले मैं एक लाइन बोलूँगा, फिर वो समझाएगा, फिर मैं एक लाइन बोलूँगा, फिर समझाएगा, फिर एक लाइन बोलूँगा, फिर समझाएगा। तो ओवरऑल टाइम तो बढ़ गया ना। अब इसका कंपाइलर का देखो, अ कंपाइलर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, हाउएवर द ओवरऑल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इज मच फास्टर।
अब भाई ट्रांसलेटर है, वो मेरी अगर पूरी बात सुने सुने शुरू से लेके एंड तक अगर पूरी बात सुने तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट सामने वाली पार्टी को जो जर्मनी की पार्टी है उसको समझाने में टाइम कम लगेगा, उसको समझाने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो समझ चुका है, वो ट्रांसलेटर समझ चुका है कि मेरे को कहना क्या है। एक तो पूरा पूरा ऐसे बोले कि मैं ठीक हूँ, मैं आई ठीक फाइन ऐसे बोले, या फिर मैं ठीक हूँ आई एम फाइन ऐसे बोले, तो इससे क्या टाइम का फर्क पड़ता है। अभी और आगे देखते हैं। अ इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट एन इंटरमीडिएटरी कोड, हैंस एन इंटरप्रेटर इज हाईली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इट्स मेमोरी। जैसे अपन ने सी और C++ सी लैंग्वेज में देखा होगा कि बीच में एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, .obj की फाइल बनती है, तो वो कंपाइलर से उसको रन कराते तभी तो वो .obj की फाइल बनती है ना। तो इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, इंटरप्रेटर में कोई ऐसी कोई फाइल नहीं बनती है, तो क्या है ये मेमोरी एफिशिएंट होता है फिर इस हिसाब से। और कंपाइलर में क्या है कि अ कंपाइलर जनरेट्स एन इंटरमीडिएटरी ऑब्जेक्ट फाइल OBJ फाइल, इट विल नीड फास्ट फर्दर लिंकिंग, हैंस मोर मेमोरी इज नीडेड। तो ये OBJ फाइल बनाता है इसलिए इसको थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, keeps translating the program continuously till the first error is confirmed। अगर ऐसे मान के चलो कि इंटरप्रेटर क्या करता है कि जैसे अपन कोड लिख रहे हैं, तो जैसे ही अपना एक एरर आ गया तो वो रुक जाएगा, तो वो उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है ना। इफ़ एनी एरर इज स्पॉटेड इट स्टॉप्स वर्किंग एंड हेंस डीबगिंग बिकम्स इजी, ठीक है ना। तो इससे एक फ़ायदा हो रहा है कि डीबगिंग जो है इजी हो जाती है। और कंपाइलर क्या है, अ कंपाइलर जनरेट्स द एरर मैसेज ओनली आफ्टर इट स्कैन्स द कंप्लीट प्रोग्राम एंड हेंस डीबगिंग इज रिलेटिवली हार्डर वाइल वर्किंग विद अ कंपाइलर। तो भाई कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक बार पूरे को स्कैन करेगा, उसके बाद एरर ढूंढ के देगा अपन को, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है डीबगिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल है कि जैसे फुली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है रूबी और पाइथन, और फुली कंपाइल्ड लैंग्वेज है C और C++, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, जावा इज कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावा क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? तो देखते हैं अपन जावा क्या है। जावा कैन बी कंसिडर्ड बोथ एज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावा दोनों हैं, कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। वो कैसे भाई, जावा इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड दोनों कैसे है कि देखो ऐसे है कि जब अपन ने जावा के प्रोग्राम, देखो इसमें क्या लिखा है, बिकॉज इट्स सोर्स कोड इज फर्स्ट कंपाइल्ड। सबसे पहले हमने इसको सोर्स कोड को कंपाइल्ड किया इनटू अ बाइनरी बाइट कोड में इसको कंपाइल कर दिया। द बाइट कोड रन्स इनटू द जावा वर्चुअल मशीन विच इज यूजुअली अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्रेटर, जो कि खुद ही एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्रेटर है। तो ये कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटर भी है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मेरे को बस ये बताना था आपको कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, जो आप समझ गए होंगे आई होप। तो आप ना एक काम करना कि ये जो मेरे नोट्स हैं उनको आप एक बार लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।